मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इस जूम मीटिंग में जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है, एक्सपर्ट्स इन द सेंस जो इस दरबार से जुड़े हुए काफी समय जिनको हो चुका है हाँ और जी। तंत्र साधना तक भी हैं, दीक्षित भक्त भी हैं और काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच में धर्मेंद्र भाई भी रहते हैं, विवेक भाई भी रहते हैं। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ एक बार। भाई जी, खानदान में किसी की मृत्यु हो गई है तो माँ बाबा की पूजा कर सकते हैं क्या? वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं चाहूंगा इसका आंसर देने के लिए मैं धर्मेंद्र भाई को निमंत्रण देना चाहूंगा। और फटाफट से एक बार सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर हरि हर बोल के धर्मेंद्र भाई का स्वागत कर लेते हैं। धर्मेंद्र भाई, आपका स्वागत है। आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके जो प्रियजन है या जो डीएनए नहीं है, परिवार के लोग हैं, उन्हें अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उनको कोऑपरेट करने के लिए आप अपनी सूक्ष्म पूजा भी कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल आप स्वेच्छा से आराम से पूजा करिए, कोई उसमें नहीं है। किसी भी बिल्कुल। परिस्थिति में पूजा कर सकते हैं आप दरबार की। जी जी। जी जी। ऐसा आदेश मतलब है माँ कहने का बाबा सीधा का। सा मतलब ये है, किसी प्रकार का दोष जो है यहाँ नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो नहीं नहीं, महिलाएं कोई हो अशुद्धि पुरुष हो। नहीं रहती जी है। जी। जैसे अब नॉर्मली क्या बहुत सारे जैसे जगह पे कहते हैं जी महिलाएं अपने माहवारी के दौरान जो है वो पूजा नहीं कर सकती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का भी यही कहना है कि महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती। और कई बार उन्होंने वीडियो में बोला है कि अगर हम माँ को ये कहते हैं कि माँ तुम 5 दिन दरबार में मत आना, तो तुम्हारा क्या होगा? माँ कभी अशुद्ध नहीं होती है, महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती है। आप किसी परिस्थिति में आप पूजा पाठ बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इसके अलावा देखिए और कोई सवाल? जी उसमें ऐसा है ना कृष्णा जी, देखिए ऐसा है, हमारा दरबार सूक्ष्म है और हम सूक्ष्म से ही दरबार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सब समस्याएं या अछूतपन और ये सब स्थूल का है। इसलिए जी। जी दरबार सूक्ष्म में कुछ भी नहीं मानता। सूक्ष्म तो पूरा एनर्जी बेस्ड सिस्टम होता है, जी। इसलिए जी वो सब अलाउ करते हैं। जी। वो ये तो श्री लॉजिक चौबे वाली जी बात हैं है, जी। कॉस्मिक लॉजिक वाली बात है। जी। धर्मेंद्र भाई, तो श्री चौबे जी बाकी हमारे बीच में हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं जी आरोग्य जी। हवन करके आई हूँ, मुझे कितनी हम्म, अमावस्या करनी पड़ेगी? एक अमावस्या कर लें। आरोग्य हवन करके आए तो उनको एक अमावस्या करनी है, बिल्कुल सिंपल है। अभी नहीं करा है उन्होंने, वैसे तो 7 हवन की बात ही होता है, लेकिन बाद बिल्कुल। में भी किया जा सकता है, तो एक अमावस्या कर लें। जी, मतलब आपका कहने का मतलब जो है पूर्ण प्रक्रिया के दौरान एक अमावस्या जरूरी है, या तो आप आरोग्य हवन से पहले कर हाँ ले या एक आरोग्य हवन के हाँ हाँ, बाद कर ले। एक अमावस्या मिनिमम। अधिक कर लें आपकी शिक्षा से, पर मिनिमम आपको अमावस्या करनी पड़ेगी। जी जी जी। जी जी। सविता जी हैं। सर जी, मुझे लकवा हुआ है 1.5 साल से, लेकिन मेरा हाथ अभी हम्म। तक ठीक नहीं हुआ। हाथ को फिंगर मूवमेंट्स नहीं आई अभी तक। सविता जी हैं। कौन सा नियम पालन किया है आपने? एक्चुअली एक कमेंट में है यूट्यूब पे। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर कमेंट में आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपनी पूरी बात लिखें, पूरी बात इन द सेंस आपने कितनी प्रक्रिया की है। क्योंकि आपके पास जितनी एनर्जी होगी उस एनर्जी के आधार तो पे ही आगे के आप निर्णय ले सकते हैं। तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है कितने उसमें से सॉल्व हाँ, होंगे वो उस सारी तरह चीजें से डिपेंड सलाह भी करता है। दिया जा सकता है। जी, सलाह उसी हिसाब से दिया जा सकता है। तो सविता जी, मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखें कि हम्म। आपने कहाँ तक प्रक्रिया अपनी कंप्लीट की है। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं जय वैसे माँ जहाँ की। तक मुझे लग रहा जी है कि इनका जी। जी नो जी। अगला अगला क्वेश्चन। जी। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं जय माँ बाबा की, 6 महीने पहले मेरी 1 डे की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पर मेरी फैमिली में चाचा ससुर के घर में उनके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी वही दोबारा से वही समस्या खड़ी हो रही है। वीरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम नहीं, हमने आपके चाचा लिए डिजाइन किया ससुर ना। तो दूसरा डीएनए हो गया ना। नहीं, हाँ, चाचा चाचा ससुर। तो इनका डीएनए ही दूसरा हो गया ना। उनके लिए वो अपना हवन करें। वो अपना बिल्कुल हवन उनके लिए अलग करके मुक्ति करा लें। जो बिल्कुल। प्रियजन उनके चले गए, शरीर छूट गया है, उनको पितृ सलाह मुक्ति दे जरूरी दें है। कि दरबार से जुड़ के शास्त्रोक्त उनकी मुक्ति कराएं, जी जी जी। ताकि वो भाव जो है किसी अन्य में ना जाने पाए और दुखद मृत्यु किसी और की ना हो, उसी भाव से। बिल्कुल। एक जोगेश कुमार जी हमारे बीच में है, जोगेश कुमार किंग ऑफिशियल। प्रक्रिया पूरी कर ली है, 4 महीने हो गए हैं, फिर भी कष्ट है, प्लीज मदद करो। कौन सी प्रक्रिया? फिर तो फंस रहा है ना। कृपया पूरी बात लिखें। सभी से ये निवेदन है आप पूरी ज्यादातर बात जो लिखें। प्रश्न आ रहे हैं ना, ये सब नौ हवन वाले ही होंगे। जी, मैं तंत्र दीक्षित हूँ, फर्स्ट लेवल की। मेरे पति भी तंत्र दीक्षा ले चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप तो बाबा के डीएनए में हैं और तंत्र में पहुंच चुकी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भैया, हमने आरोग्य हवन कर लिया है, अभी तक गुरुजी से नहीं मिले हैं, तो क्या गुरुजी से मिलना जरूरी है? महेंद्र रावत जी, परवन खेड़ा से। अगर
कुछ विशेष अगर कष्ट है आपको कुछ, तो मिल सकते हैं। कोई अब मिलने का काम ही नहीं है। गुरुजी मिलते क्या है, वो तो केवल फॉर्मेलिटी करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा भ्रम है, मिल लो हमसे। बाकी अब तो जो आप जी नियम जी पूरा करते हैं उसी में सब हो जाता है हरिहर। कुछ रहता ही नहीं, बात जी जी। बचता ही नहीं उसमें। बचता ही नहीं है, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कोई विशेष परिस्थिति है जिसकी वजह से आपको मिलना चाहिए तो हाँ, आप मिलिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मिल क्योंकि अब मिल तो जो सकते प्रक्रिया हैं। है सारी ज्यादातर वो ऑटोमेटिक हो गई है। मतलब बाबा माँ की इतनी सब सारी सब शक्तियां खुल गई ऑटोमेटिक। है कि आपके हवन करते करते, संकल्प करते करते पूरा सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाता है। जी। ये जोगेश कुमार जी ने वापस से अपना कमेंट पे लिखा है, मैंने वनडे हवन कर लिया है, महामृत्युंजय हवन कर लिया, महा हम्म हवन भी कर लिया है, पर अभी भी कष्ट है, प्लीज मदद हम्म। करो। जी। कैसे कष्ट है? बस यही लिखा है इन्होंने, अभी भी कष्ट है। हाँ, इनके लिए अ, सबसे अच्छा सलाह है कि ये दीक्षा ले ले बाबा से। जी कष्ट क्या, भ्रम ज्यादा है, कष्ट नहीं होते हैं। और थोड़ा सा अपना श्रद्धा बढ़ाएं, थोड़ा भाव से दरबार से जुड़े। उनको लगता है ये सब तो मैंने कर लिया, तो कर तो लिया, लेकिन आप भाव से जुड़िए। आप उनसे मांगिए कि बाबा जी, माँ, हमें कष्ट है, संकल्प करिए। सबसे बड़ा जादू तो संकल्प ही है। अगर संकल्प ही है। नहीं भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार दरबार जाएं, वहां संकल्प बैठ के कर लें। नहीं तो देखिए, एक चीज बताएं कृष्णा जी, हम इधर कई दिन से देख रहे हैं, पुराने भी ढेर सारे हैं जो तंत्र में भी हैं, गुरु भाई बहन संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब कि अपनी बात को ही नहीं कह पा रहे हैं बाबा से संकल्प में। और उनको ये है कि मेरा संकल्प नहीं पूरा हो रहा है। फिर जब उनको लिखा गया कि ये आप कष्ट बताइए, ये संकल्प है, ये आप पढ़िए, बाबा से प्रार्थना में एक एक चीज पढ़िए, वो अगले दिन कह रहे हैं अभी मैं ठीक हूँ, मेरे सारे कष्ट चले गए। तो देखिए, उसमें पूरा है। बात आप कह ही नहीं पा रहे ना, आप डॉक्टर से जब बताएंगे नहीं मुझे यहाँ कष्ट है, तो फिर दवा तो उल्टा सीधा होता ही रहता है। डेफिनेटली। तो सलाह सबके लिए ये है कि जो जिनको कष्ट है वो इत्मीनान से पेपर में लिख लें, अच्छे से एक एक पॉइंट लिख लें। उसके बाद बिल्कुल संकल्प के समय वो पढ़ लें, क्योंकि वॉश आउट बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो पढ़ते समय कुछ और ध्यान में आता है, जो आवश्यक होता है वो संकल्प छूट जाता है। बिल्कुल। तो एक अच्छा, चीज ये अच्छा है कि इसके पूरा ऊपर हो जाए सारिका दीदी जी। ने एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया था। उन्होंने दो चीजें हम्म, बताई थी। उन्होंने ये कहा था, अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जो भी आपकी जो पीड़ा है ना, वो अगर दो तरह की पीड़ा है। एक तो ये वो किसी दूसरे जीवन की पीड़ा थी जो आपके जीवन के साथ में जुड़ी हुई थी। तो वो समस्याएं, चूंकि आपने हम्म, हवन किया, आपके पितृ मुक्त हो गए, आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट था वो इमीडिएटली खत्म हो गया। लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज या प्रॉब्लम्स होती है जो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर ही स्पेशली बने हैं। अब उनकी जो जड़ है वो बाकी के 6 शरीरों से तो बाबा ने काट दिया। तो उसका जो प्रभाव है वो आपको अभी भी बॉडी पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ, जैसे जैसे आप पूजा पाठ अपने करते रहते हैं, तो धीरे धीरे, जैसे पेड़ की जड़ कट चुकी है तो पेड़ को सूख जाना है, तो आपकी जो भी छोटी मोटी जो भी चीजें रह जाती है वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो ही जाती हैं। बस आपको क्या करना है, या तो आपको जल्दी जल्दी अगर उससे मुक्ति चाहिए तो आप, जैसे आपने बताया कि दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि जब आप दीक्षा लेंगे तो दीक्षा से जो एनर्जी उत्पन्न होगी, उससे आपके जो पुराने जो कर्म भोग है वो तेजी से आपके सामने आते जाएंगे और वो कटते चले जाएंगे। और रवि कुमार जी ने यहाँ पे लिखा है लेपन के बारे में, तो बिल्कुल अगर आपको लेपन के लिए बताया हो बाबा ने, तो इसको मैं साइन कर कहूंगा दो। कि आप लेपन जरूर करें। क्योंकि लेपन का जो प्रभाव है वो अभी तो जाओ जो कराओ, हमने फिर उनसे हम थोड़े। अ, जी, वो उसका जो चमत्कार है वो हमारे जीवन पे बहुत ही जबरदस्त है। तो आप लेपन भी करिए। एंड सुंदरिका जी कह रही है, भाई जी माला जाप करती हूँ तो पैर सुन्न हो जाता है। इसके लिए आप सिंपली, अगर बैठ के, नीचे बैठ के कर रहे हैं तो बाबा ने तो इसके लिए आपको बोल रखा है आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन चेयर पर बैठते समय जो मुद्रा है उसको भी आप एक बार यूट्यूब से देख लीजिएगा। तो और इसका संकल्प भी करिए अगर आपको ऐसी परिस्थितियां हो संकल्प रही हैं। कर ले, हाँ संकल्प बिल्कुल आवश्यक संकल्प है। करें। बिल्कुल संकल्प करिए। सनातन योद्धा राधा प्रीति शिव भक्त ये लिख रही हैं, क्या मंत्र दशांश हो जाने के बाद कंटिन्यू मंत्रमाला जाप करते रहने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, वो तो अलग पुण्य बढ़ता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। बिल्कुल, एनर्जी का स्टोर होता रहेगा आपके पास में। हाँ हाँ। बिल्कुल। नमन विधि कैसे कर सकते हैं, भोलेनाथ के नाम से एक चैनल है, इन्होंने लिखा है नमन विधि कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप जरूर बताइए। नमन विधि जो दरबार की अथराइज्ड विधि वो ये है कि आप दरबार 21 शनिवार और 7 अमावस्या जाएं, वहाँ के हवन में सम्मिलित हों, प्रसाद लें, तो आपका 7-9 हवन के पुण्य के योग्य हो जाते हैं। फिर आप गुरुदेव से मिल के अपनी चिकित्सा आगे कर सकते हैं, आरोग्य करके।
और बाकी जो है आप घर से माँ बाबा की फोटो निकाल लें, और अगर संभव हो रहा है तो एक बार दरबार जाके प्रथम बार वाला संकल्प करके, बंधन अर्जी करके, फिर आप घर से अपना यथासंभव करते रहें जो भी कर सकें। संकल्प देखें, रुद्राभिषेक देखें, और बाबा माँ की प्राय आरती देखें सुबह शाम। इससे ऊर्जा धीरे 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 मिलती रहेगी, और आपकी जो बातें हैं संकल्प में कहते रहिए, धीरे धीरे जैसे एनर्जी होती बढ़ती रहेगी उस अनुसार आपके संकल्प पूरे होते रहेंगे। जी। जी। निशा दीदी पूछ रही हैं, क्या मासिक धर्म के दौरान जो हमारा तंत्र का जाप है वो कर सकते हैं? आराम से, बहुत आराम से कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदेश है। हाँ हाँ, गुरुदेव का आदेश है। आप पूजा भी कर सकते हैं, बाबा को भोग भी कर सकते हैं, और आप इत्मीनान से जाप और दशांश ध्यान सब कुछ कर सकते हैं। अनुमति है हम्म दरबार से। हम्म हम्म हम्म। जी। अनुष्का जी, आपका जो सवाल है इसका जवाब ऑलरेडी हमने अभी अभी दे दिया है। तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारे बीच में है दीपा जी। 3 माह पहले नवमी और सर में किया है। 3 माह लेपन, नवमी और सर में किया है। दीदी आपका सवाल मुझे समझ में नाभि नहीं आ और रहा है, सर में, प्लीज। हाँ, नाभि और सर नाभि में और किया सर है। में करें। हाँ, लेपन किया है इन्होंने, दीपा जी ने। हर्षा भैया जी, प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। जवाब कैसे दे, सवाल तो दीजिए। कौशल मिश्रा जी लिख रहे हैं, भाई जी प्रदेश में रहता हूँ, पूजा और मंत्र जाप करता हूँ, वह दक्षिणा दीक्षा में करना पड़ता है और विकल्प भी नहीं है। दक्षिण दिशा में करना पड़ता है, ओके। क्या हमसे गलती तो नहीं हुई? कृपा करके हमें इस बात यदि की आप भ्रम बना दरबार देता। से, जी। यदि आप दरबार से जुड़े हैं तो कोई दिशा का काम बचता नहीं है। बाकी जो शास्त्रोक्त आचार्य पंडित बताते हैं उस अनुसार से करिए। दरबार की पूजा आप सो के करिए, जग के करिए, उठ के बैठ के कैसे भी कर सकते हैं, किसी दिशा में करिए, कोई दोष ही नहीं होता, क्योंकि ये सब सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब पूरा चारों तरफ रहता है। बाकी हम जी लोगों में थोड़ा है, अपने धर्म में है, आचार्य लोग बताते हैं कि इस दिशा में पूजा नहीं करनी चाहिए, वो अपने नियम में है। लेकिन दरबार के नियम में, वो सब नियम के ऊपर है दरबार का नियम। जो जी जी, गुरुदेव के श्रीमुख से वाणी निकली है वही वही गीता है, फिर वही हम लोग मानते हैं। बिल्कुल। स्नेहा जी, आपके सवाल का जवाब ये है, आप एक बार बाबा से आके मिलिए। अगर आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो बाबा से मिलिए एक बार। सुरेश प्रताप जी। जी, दिवस में क्या 16 पितृ दिवस में क्या पितृ पूजन कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ कहा है। हाँ, ये जो आने वाला है, जो पितृपक्ष आता है 15 दिन का, अगर उसके संदर्भ में ये कहना चाह रहे हैं तो उसमें करें, शास्त्रोक्त है उसमें। खूब जितना कर पाए पुत्रों की पूजा करें, उनका पिंडदान करें, श्राद्ध करें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 15 जो कृष्ण पक्ष की, ये अभी 15 दिन आएगा, अभी वाली पूर्णिमा के बाद हमें लगता है वो होगा, जो वो 15 दिन तक है। साल भर में यही समय है जो पूजा के लिए गुरु दीक्षा के लिए पारिवारिक नियम बताएं। पारिवारिक नियम एक ही है, बस बाबा माँ की आप श्रद्धा से पूजा करिए, क्योंकि आप परिवार में हैं तो परिवार में एक जो काम, जो भी चीजें आप करते हैं वो सारे काम आप कर सकते हैं, कहीं किसी तरह कोई समस्या नहीं है। आपको सिंपली जो तो हमारे दरबार में बाबा ने आदेश दे रखा है, आप परिवार में रहते हुए मंत्र जाप आपको करना है। तो जो मंत्र जाप के आपको नियम बताए, बस आपको वही पालन करने हैं। कोई कठिन तपस्या आपको नहीं करनी है, परिवार को छोड़कर जंगल में नहीं जाना है। आपको तो इस जन्म में नहीं जहाँ नहीं, जिस स्थिति में है, परिवार के आप साथ में रह के ही सारे आप काम करना है। विशुद्ध विशुद्ध रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करिए। उसके अतिरिक्त ये साधना बहुत ही सरल है। जी आप आराम से गृहस्थ रहिए, उसके बाद साधना करिए। गृहस्थी और साधना ये दोनों साथ साथ लेके चलिए, कोई नहीं। ये सब अभी है, नई व्यवस्था बाबा माँ की इतनी सरल है, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, कहीं से भागना ही नहीं है। जी जी जी। हर्षा जी कह रही हैं, भैया जी। जी मैंने पूछा कि क्या गुरु जी भविष्य में मृत्यु कब और कैसे होगी, बता सकते हैं मुझे? आजकल बहुत डर लग रहा है, हम्म। प्लीज जो सही हो जवाब दे दीजिए। इसका जवाब मैं इसे आपको इस अपने अनुभव से पहले होगा दूंगा, इनको। भैया बाद में देंगे। आप जिस दरबार से जुड़े हैं ना, यहाँ अकाल मृत्यु का कॉलम नहीं है। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती अगर आपने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। तो सबसे पहले तो अपने इस भ्रम को खत्म कर दीजिए। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ दे। माँ बाबा का हाथ आपके सिर पे है। और माँ बाबा कौन है, माँ बाबा की शक्ति क्या है, उसको समझने के लिए आप एक बार गुरु दीक्षा सुनिएगा, गुरु गीता पढ़िएगा, सुनिएगा। उसको सुनने के पढ़ने के बाद आपका भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं पैदा होगी।
और ईश्वर कभी भी आपको, अकाल मृत्यु आपको कभी नहीं ले जाते, आपके कर्म ले जाते हैं, आपके पितृ ले जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी ले जाती है। तो जब आप दरबार से पूर्ण प्रक्रिया कर चुके होते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, किसी तरह का कोई भ्रम मन में मत रखिए। दूसरी बात, गुरुजी आपको क्यों बताएंगे, आप गुरुजी के सामने जाके पूछेंगे भी ये सवाल, तो गुरुजी कहेंगे बेटा जब आपकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती तो मैं क्या बताऊंगा। और एक जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम यह है कि एक दिन सबको जाना है। अब किसी को मुक्त होकर जाना है, किसी को वापस से शरीर बंधन में आना है, वो डिपेंड करता है आपकी दीक्षा के ऊपर। आप जितनी जल्दी दीक्षा का जाप कर लेंगे, 21 लेवल पार कर लेंगे, तो आप मुक्त हो जाएंगे। अकाल मृत्यु के भय से आप बिल्कुल अपने मन से सारी की सारी चीजों को निकाल दीजिए। जी धर्मेंद्र भैया, अब आपका नंबर है। नहीं, सही कह रहे हैं। वो जो इनका प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है। वो जब ज्ञान हो, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ भय आशंका ये सब होता है। जब वो जान जाएंगी तो फिर ये डर ही नहीं होगा। और एक संकल्प ये बिल्कुल कर लें कि जिनी बाबा जी, मेरे मन में जो ये भ्रम, ये डर सा बना रहता है कि पता नहीं कब कैसे क्या हो जाएगा मृत्यु से संबंधित, ये स्मृतियां जी जी, सदा के लिए नष्ट कर, नष्ट कर खत्म दीजिए। हो जाएगा। बिल्कुल। डर का काम हाँ, खत्म। आपके पास तो सब है, संकल्प शक्ति है, कर लीजिए। जी गुरु भाई, और हम न्यू बाकी घर डर बना रहे क्षमा, हैं। बाबा की दीक्षा जी, ले लीजिए, आप अपने आप बस दर्शन। बात खत्म। दीक्षा हो जाएगी जब आप दीक्षा का जाप कर रहे होंगे ना, जाप करते करते आपके सामने कोई नेगेटिव से नेगेटिव चीजें आई भी जाएंगी ना, नहीं। वो टिकेंगे नहीं। आपके पास जो 12 लेयर सिक्योरिटी है Z+ का भी बाप। और इस बात का अनुभव बहुत सारे गुरु भाई कर चुके हैं, है ना। संदीप संदीप राजपूत भाई का इंटरव्यू देखिएगा। जी ये नया मकान जहाँ इन्होंने लिया है, एक सिद्ध हवन वहाँ अवश्य कर हाँ, लेंगे। हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। तब कर फिर चुके हैं, क्या, लिखा कोई है इन्होंने। दिक्कत नहीं। ब्रह्मांड में हाँ कहीं भी रहिए आप, वहाँ करिए दर्शन। बिल्कुल करिए। गुरु गीता का लिंक दे दीजिए। गुरु गीता का लिंक आप चैनल पे पड़ा हुआ है, चर्चा दरबार की चैनल पे है, आप इसी में है, वीडियो सेक्शन में चले जाइए, पड़े हुए ले लीजिए। एक भाई ने कहा है 16वें दिन भी पितृ पूजा दान धर्म कर सकते हैं। नहीं, 16वें 15 दिन पक्ष ही होता है, फिर 16वें दिन क्यों करना? 15 दिन कम पड़ रहे हैं क्या? आप उसी में कर दीजिए अपना जो भी है, बिल्कुल। उसी में करिए। हाँ जब कहा गया है कि 15 के बाद जो है वो अशास्त्रोक्त हो जाता है, तो फिर क्यों करेंगे? आप उसी के अंदर करिए। उसमें मातृ पक्ष का एक तिथि नवमी आती है, पितृ के लिए एक वो आता है, आपका अमावस्या आता है, उसमें करके हरिहर होइए। अलग से क्यों पाल रहे हैं भाई? बिल्कुल, जो शास्त्रों में है वो करिए, उसके अलावा नहीं। निकिता जी कह रही हैं भाई जी मेरे हस्बैंड आजकल बहुत परेशान किए हैं, क्या करें, ओनली 3 सैटरडे करने बाकी हैं। मतलब 3 शनिवार रह गए इनके, नमन कर रही हैं शायद ये, और जो हस्बैंड है इनके रोक रहे हैं। देखिए दीदी, पहले तो आपको ये समझिए कि हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, हस्बैंड नहीं रोक रहे हैं, रोकने वाले कोई और हैं, बाधाएं पैदा करने वाले कोई और हैं। जिस दिन वो चले जाएंगे यही आपके हस्बैंड रहेंगे, यही आप रहेंगे। ठीक है, मैं और मैडम हम दोनों के बीच में तो इतनी लड़ाई होती थी, आपको क्या ही बताएं। और यहाँ सब भुगत भोगी बैठे हुए हैं। तो बाबा माँ से आप संकल्प करिए, प्रार्थना ऐसा करिए कि आपके सिवा तो कोई मेरा है नहीं, और आप वैसे भी नमन कर रही ऐसा हैं। तो ऐसा नमन है करने वालों कृष्णा के ऊपर जी, तो विशेष देखिए कृपा है कौन माँ बाबा की। जी कौन कटना चाहेगा दरबार जाके? जी सीधी सी बात है भाई। सही जिसको बात। डर है कि हम काटे जाएंगे, वो नहीं जाने दे रहा है, स्वाभाविक है, उसका संकल्प कर ले। गुजनी बाबा जी जी, हमें नमन में जो लोग बाधक बन रहे हैं, इनको निष्क्रिय करके रखे, मेरा नमन पूर्ण होने तक। बंधेंगे सब, मार बिल्कुल, खाएंगे, पीछे बंध जाएंगे जाके सीधे से। बंध जाएंगे, आपके अंगूठे में बंध जाएंगे। हम्म। जी। तो एक भाई कह रहे हैं संतुलित जीवन, कि मैं दरबार से दीक्षित हूँ पर मकान में नकारात्मक ऊर्जा है, क्या वो ऊर्जा इफेक्ट करती है? मुझे ऐसा लगता है ऊर्जा इफेक्ट कर रही है। भैया एक हवन कर दो अपने मकान में, मकान के लिए। और आप दीक्षित है तो दीक्षित है, तो कोई नेगेटिव चीज क्या, उसका बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 12 लेयर सिक्योरिटी में आप, ये भ्रम है आपका, बिल्कुल निकाल दीजिए मन से भ्रम। और छू ही नहीं सकता आपको, आपके डीएनए के आसपास भी नहीं आ सकता, बाबा का सवाल ही डीएनए अब नहीं आपका। अब आपका डीएनए थोड़ी बचा है, बाबा के डीएनए को भी अगर कोई छू ले, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति पैदा हुई है क्या? ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये है, केवल खत्म आपका हो कंफ्यूजन जाएगी है, तो। भ्रम है, उसको दूर करिए और बाबा से संकल्प इसका करिए आप। कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी मस्त रहिए। और दीक्षा, अगर आपको लगता है कि आपका जाप थोड़ा सा कम हो रहा है और झेल सकते हैं, तो थोड़ी सी जाप की संख्या और बढ़ा दीजिए। अगर बॉडी आपकी उसके अनुसार एडजस्ट हो रही हो तो थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो और मजा आ जाएगा आपको। हाँ, अगर कोई पितृ 16वें दिन यानी अमावस्या को शांत हुए, उनके तिथि के अनुसार पूजा अमावस्या को करनी पड़ती है, इसलिए प्रश्न किया है मैंने। नहीं, अगर उनकी मुक्ति हो गई है, यदि उनकी मुक्ति हो गई है तो बाध्यता नहीं है।
उसी दौरान ही पूजा होगी, तिथि से कोई थोड़े ना मतलब होता है। अच्छा, उनका ये बिल्कुल होगा कि उस 16वें दिन ही उनका शरीर छूटा था तो उस दिन करें, वो दिन उनका मतलब नहीं है। आप जो करना हो उसी वैसे वो मुक्ति पा गए। अगर आप दो बिल्कुल 50-60 दिन से ज्यादा हो गया नियम पूर्ण करने, तो अपना दूसरे शरीर में प्रवेश ले लिए होंगे। अब उनके लिए काहे बिल्कुल चिंता करती है। लेकिन ये बिल्कुल शास्त्रों, बिल्कुल। हाँ समाज में हमारे बड़े पितरों के लिए कि ये सब सम्मान और ये पिंडदान करना होता है, इसलिए करना होता है, नहीं तो कोई बाध्यता थोड़े है आपको करने की। बिल्कुल, मुक्त आप हो गए उनको तो मुक्ति फिर वो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई उसमें आपने बाध्यता जो ही नहीं प्रक्रिया यहाँ बची से है। की है इस दरबार से, वो दुनिया में आप कहीं भी गया जी की बात करें या जो भी आपके पितृ पक्ष की बात करें, वो उन सबसे बड़ा है। पहले तो इस चीज को अपने मन में स्थान देना होगा। जब आपके पितृपक्ष का महत्व भी तो यही होता है ना, हमारे जो पितृ बीच में अटके हुए हैं उनको गति देने के लिए हम पितृपक्ष में ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर उनकी गति सदगति में पहले से ही बदल गई हो तो आपके लिए उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा आपकी मन की संतुष्टि के लिए आप पितृपक्ष के समय कर सकते हैं। और यहाँ इन भाई के प्रश्न के साथ में एक चीज हम जरूर इसमें जोड़ना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हुई हो उस दिन से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो पितृपक्ष के अनुसार जो 15 दिन होते हैं, आप उन दिनों में अगर श्राद्ध करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। भाई जी हम एक अमावस्या कर लिए हैं, क्या और अमावस्या करना होता है? आपके मन में आए आप 100 अमावस्या करिए, लेकिन दरबार की तरफ से एक अमावस्या कंपलसरी होती है। आप जितने अमावस्या करना चाहे करिए, लेकिन एक अमावस्या अगर आपकी हो गई तो आपके पितृ पूरी तरह से मुक्त हो गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सितंबर की दीक्षा कहाँ होगी? सितंबर की दीक्षा का जो कार्यक्रम है धर्मेंद्र भैया आपको मालूम है? दरबार में, दरबार में होगी। दरबार में ही होगी। हाँ एक्चुअली मेरे ख्याल से आज शायद ग्रुप में विवेक भाई ने या किसी ने अपडेट दिया था, गुरुदेव ने हरिद्वार आश्रम में दीक्षित भक्तों के लिए त्रिदिवसीय सम्मेलन 28, सम्मेलन 29, का 30 आयोजन अक्टूबर किया। की घोषणा की है। बिल्कुल अक्टूबर के लिए गुरुदेव ने 3 दिवसीय प्रोग्राम का जो है वो घोषणा करी है। वो 28, 29, 30 है, अक्टूबर वाले प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। और हरिद्वार आश्रम जो है वो भूपत वाला भारत माता पुरम हरिद्वार में है। आपको कम्युनिटी में जाएंगे तो कम्युनिटी में ये मैसेज ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो आप वहां से इसका एड्रेस भी आप हमारे दरबार का ले सकते हैं। और जो वहाँ का जो गूगल जो अपना गूगल मैप लिंक होगी वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रार्थना ये है कि बाबा के सभी दीवाने शिष्यों को आना है और हरिद्वार को पूरा पीत वस्त्र में रंग देना है। जो भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं वो भक्त भी आ सकते हैं। बाबा माँ के सभी भक्त एवं शिष्य सादर आमंत्रित है। हरि हरि हरि। बहुत सुंदर। सद्गुरु एक तुम्ही आधार।